आज हम लोग बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल के ऊपर, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे वर्ल्ड की जो टॉप कंपनियां हैं वो आखिर क्यों टॉप पर हैं, जैसे कि अमेजन है, एप्पल है। तो आखिर इन कंपनीज में ऐसा क्या चीज़ है जिसको जो इनको टॉप पे बना रहा है, और ये पेटेंट पावर हाउस का क्या मतलब है। बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल था। अ, अभी मैंने देखा, जैसे ही मैंने पहला वीडियो डाला था, मुझे उम्मीद कम थी, लेकिन मैंने देखा कि यार बहुत सारे बच्चे जो हैं उसको उस वीडियोस को देखे हैं, और आप मुझे देख के बड़ी खुशी हुई कि वो टॉप रैंकिंग में ट्रेंड कर रहा है मेरे अपने चैनल के अकॉर्डिंग। टॉप जो हमारे चैनल की वीडियोस हैं उसमें वो टॉप रैंकिंग पे है। तो ये देख के अच्छा लगा कि मैं समझ गया कि हमारी जो ऑडियंस है वो काफ़ी मैच्योर है और काफ़ी ज़्यादा डीप थिंकिंग के लिए तैयार है। तो मुझे बहुत अच्छी लगा, और इसीलिए मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूंगा और मल्टीपल टॉपिक्स आपके लिए लाता रहूँगा बीच बीच में। और विद इन अ वीक 1 से 2 वीडियो आपके रहेंगे, ताकि थोड़ा टेस्ट चेंज होता रहे और साथ ही साथ आपको पता चलता रहे कि दुनिया भर में क्या हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। केवल हम लोग एक थ्योरेटिकल बुक्स तक ही ना सीमित रह जाएं, हमें ये पता चले कि कैसे इंजीनियर्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो उसी सिलसिले में ये एक बढ़िया वीडियो है, बढ़िया आर्टिकल मैंने पढ़ा, ये IEEE स्पेक्ट्रम। अच्छा, कई लोग पूछ रहे थे सर आर्टिकल कहाँ पढ़ रहे हैं। तो देखो, IEEE जो रिसर्च पेपर छपते हैं उन्हीं की IEEE स्पेक्ट्रम मैगजीन है, ठीक है। वहाँ पे जाके देख सकते हो, परचेज कर सकते हो, उसे सब्सक्रिप्शन ले सकते हो IEEE स्पेक्ट्रम का। ऐसी एक एनर्जी करके है, वहाँ से ले सकते हो। इलेक्ट्रिकल इंडिया करके मैगजीन है। ये 3-4 मैगजीन मैंने ले रखी हैं, तो मेरे पास आते रहते हैं फीड वहाँ से, तो मैं पढ़ता रहता हूँ। तो ये कई सारी ऐसी मैगजीन है जहाँ से आप जाके ये पढ़ सकते हो। तो अगर आपको बात करते हैं इस आर्टिकल के बारे में, तो मैं इसमें बता दूंगा आपको कि कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो लीड कर रही हैं वर्ल्ड को, और साथ ही साथ इंडिया क्या सीख सकता है। तो सबसे पहले पेटेंट का मतलब समझ लो। एक्चुअली क्या होता है कि जब भी हम कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं जो अब आज से पहले नहीं बनी, या उसको मॉडिफाई करते हैं किसी नए रूप में जो आज से पहले नहीं हुआ है, तो हम उस चीज़ को पेटेंट कराने के अधिकारी होते हैं, ठीक है। तो पेटेंट क्या होता है? एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो भी आप बना रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये वीडियो ही मैं बना रहा हूँ, तो इस वीडियो का क्या है, कॉपीराइट मेरे पास है। यानी कि अगर कोई मेरा वीडियो सेम प्ले करेगा कहीं और साइट पे, तो मैं उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक, अभी आपने सुना होगा यूट्यूब पे कॉपीराइट स्ट्राइक दी जा रही है। तो जैसे ANI का मुद्दा चल रहा था, ANI का, उसमें क्या था, यही मैटर था कि भाई ANI ने एक वीडियो शूट करा है, वो वीडियो आप यूज़ कर रहे हो, तो आपको उसका चार्ज या तो दो, वरना आपका वीडियो वो टेक डाउन कर देंगे। तो ये कॉपीराइट इश्यूज होते हैं। तो पेटेंट ऐसी तरीके से पेटेंट होता है। पेटेंट भी क्या है कि एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक माउस बनाया है, ठीक है, बढ़िया सा माउस बनाया, आज से पहले किसी ने माउस नहीं बनाया था, तो माउस को मैं पेटेंट करा सकता हूँ, है ना। ऐसे ही अगर मान के चलते हैं, मैंने टच बनाया है, जैसे आप मोबाइल जो टच यूज़ करते हो, टच स्क्रीन, वो किसी ना किसी कंपनी ने जब पहली बार बनाया होगा, तो उसका पेटेंट ले लिया कि भाई इस तरीके की स्क्रीन जो हम टच करवा रहे हैं, ये इसका पेटेंट कर दो, कि कोई भी अगर इस तरीके की स्क्रीन बनाएगा तो वो भैया या तो हमसे राइट खरीदेगा, या फिर हम उस पर क्लेम करके पैसे उससे वसूल कर लेंगे, ठीक है। तो ये होता है पेटेंट। अब पेटेंट क्यों करवाया जाता है, तो आपने पेटेंट के कराने का मेन पर्पस देखो, दुनिया में 99% चीज़ों का एक ही पर्पस है, पैसा, ठीक है। हमें भैया पैसे चाहिए। तो पेटेंट में अलग अलग स्कीम्स होती हैं जिसके थ्रू आप पैसे कमा सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने पेटेंट करवाया, तो आप क्या कर सकते हो कि भाई आप अपना जो भी पेटेंट आपने करवा रखा है उसको बेच सकते हो किसी भी कंपनी से, है ना। पेटेंट के वैल्यूएशन में आप पैसे लगवा सकते हो। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर सकते हो कि आपने कोलैब कर लिया। फॉर एग्जांपल मैंने पेटेंट बनाया, मैंने सैमसंग के साथ कोलैब कर लिया कि ठीक है भाई, तुम हमारी टेक्नोलॉजी यूज़ कर लो और उसके बदले में कुछ पैसे हमें देते रहना पर प्रोडक्ट, ठीक है। इसी तरीके से लाइसेंसिंग वाला काम हो गया कि भाई हम लाइसेंसिंग मतलब हम राइट जो है इशू करेंगे पेटेंटेड टेक्नोलॉजी, अलग अलग मैंने यहाँ पे टर्म्स दे रखे हैं। तो ये पेटेंट से पैसे कमाने के अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। और अगर मान के चलते हैं कोई आपको पेटेंट आपके बिना मर्जी यूज़ कर सकता है, तो आप अगर यूज़ कर लेता है, तो आप उस पर लीगल अथॉरिटी के साथ केस कर सकते हो कि भाई ये हमारा, जैसे अभी ANI ने करा, और वो 50,000 या जो भी 15 लाख जो भी रुपए मांग रहा था यूट्यूबर से, मैंने देखा था केस। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं कि ये मतलब अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ आप किसी का यूज़ कर लेते हो, तो वो आपके ऊपर पेनाल्टी डाल सकता है। तो अब क्या होता है कि दुनिया भर में जितनी बड़ी बड़ी कंपनी है, ये क्या करती हैं, ये बहुत बड़ा अमाउंट का जो पैसा है वो इन्वेस्ट करती है रिसर्च में, ठीक है। और रिसर्च करके ये क्या करती हैं, नए नए पेटेंट को हासिल करती हैं। अब एक बार अगर पेटेंट इन्हें हासिल कर लिया, तो अगर कोई भी कंपनी उस पेटेंट का अपने प्रोडक्ट में काम करेगी, तो या तो उनसे भैया पार्टनरशिप करे, या उनसे वो लीगल अथॉरिटी खरीदे, तब जाके आप उनके जो उनकी टेक्नोलॉजी वो यूज़ कर सकते हो। तो अब इससे क्या होता है कि तुमने एक बार कोई प्रोडक्ट बना लिया, तो उसकी तुम रॉयल्टी खा सकते हो बैठ के। उसका मतलब जो भी उसका सब्सक्रिप्शन लेगा या जो भी लेगा उसके पैसे आएंगे, ठीक है। जैसे आपको समझ में आ गया होगा, तो जैसे आपने देखा होगा बुक्स के साथ भी होता है, बुक्स के साथ भी इसी तरीके की चीज़ें होती हैं कि बुक्स में हम लोग क्या करते हैं कि हमने कोई बुक लिख ली, अब वो बुक हम बेच रहे हैं, तो बुक जब बेचते हैं तो उसकी हमें रॉयल्टी मिलती है कि भाई ऑथर को, कि भैया ये जो है पैसे आप लीजिए, सर्टेन पोर्शन जो टोटल कमीशन होता है उसका सर्टेन पोर्शन राइटर को मिलता है। तो इसी तरीके का काम कुछ हम लोग पेटेंट में होता है। पेटेंट होता है मेनली, पेटेंट से क्या होता है, ये कोई आपने इन्वेंशन की हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें उसमें
आती हैं। अब देखो बात करते हैं यहाँ पर, अगर मैं दुनिया भर की कंपनी की बात करूँ तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा चार्ट आप देखोगे कि अगर हम एरोस्पेस की बात करते हैं तो एरोस्पेस में जो सबसे ज़्यादा पेटेंट कराने वाली कंपनीज हैं वो देखो कौन सी, बोइंग। ये वही है जिसका भी प्लेन क्रैश हुआ था थोड़े दिन पहले, इन्होंने सबसे ज़्यादा पेटेंट करवा रखे हैं। ये अभी रिसेंटली 2024 का मेरे पास डेटा था, उसके ऊपर ही ये आर्टिकल लिखा गया। आर्टिकल 2025 का ही है, लेकिन जो एक एक साल में अपडेट होता है, तो मुझे लगता है इस बार 2025 का लगभग दिसंबर में आएगा। 2026 में जाके मैं पता चलेगा कि 2025 में कौन कंपनी ज़्यादा पेटेंट कराई है। तो जैसे एरोस्पेस की बात कर रहे हैं तो एरोस्पेस में आप देख सकते हो RTX कॉर्प हो गया, ये सब यूएस की कंपनीज हैं, ठीक है। जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस हो गया, यूनाइटेड टेक्नोलॉजीज कॉर्प हो गया, आप देख सकते हो एयरबस हो गया। एयरबस देखो यहाँ पर एयरबस ने बहुत कम पेटेंट कराए हैं। देखो पेटेंट कम कराने का मतलब है कि रिसर्च उतनी नहीं खास हो रही है। जैसे बोइंग ने बहुत करवाए, तो बोइंग के पास जो पेटेंट्स हैं, यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना, इस आर्टिकल में एक टर्म यूज करा गया था, एक होता है पेटेंट और एक होता है पेटेंट पावर। पेटेंट पावर, ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इन सब चीज़ों कवर करेंगे और आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इसी तरीके से अगर मैं दिखाता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स में, यहाँ पे आपको काफ़ी समझ में आएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे ज़्यादा पेटेंट जो है वो किसके पास है, आप देख सकते हो किन किन कंपनीज ने पेटेंट करवा रखे हैं। एप्पल देख रहे हो कितना बड़ा पोर्शन कवर कर रहा है, ऐसी सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के पास बहुत सारे पेटेंट है, LG इनके पास बहुत सारे पेटेंट हैं। तो आप देख सकते हो इतने बड़े बड़ी कंपनीज ने, सोनी के पास देखो कम पेटेंट है अगर हम ध्यान से देखें। तो इस तरीके से यहाँ पर है। ऐसी अगर हम बात करें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के, तो स्प्लंक इसके ऊपर सबसे ज़्यादा, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प देख रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट की जो कंपनी है इनके पास काफ़ी पेटेंट है। तो यहाँ पर ये मैंने बना रखा है, ठीक है। स्प्लंक बेसिकली एक केसीओ की कंपनी है, ठीक है, जो आपने सिस्को की कंपनी है, ठीक है, आपने सिस्को का नाम सुना होगा, काफ़ी पुरानी कंपनी है, उन्हीं का एक पार्ट है। अब देखो यहाँ पर मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बता दूं, ये जो मैंने आपको चार्ट बनाए थे, यहाँ पर जो आर्टिकल था वो लिखा गया था कि पेटेंट पावर को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन करा गया, बताया गया था इस व्हील में। अब पेटेंट और पेटेंट पावर में क्या डिफरेंस होता है, ये टर्म समझ लो बहुत अच्छे से। पेटेंट और पेटेंट पावर दोनों बराबर नहीं होती। पेटेंट पावर क्या होती है, यहाँ पर ये बताती है कि जो आपने रिसर्च करी है, ठीक है, जो भी आपकी पेटेंट आपने कराया है वो कितना इन्फ्लुएंशियल है। कि मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक पेन बनाया, उस पेन के ऊपर एक, मतलब एक पेन आता था, मैंने उसके ऊपर एक स्टिकर लगा दिया। अब ये स्टिकर आज से पहले किसी बंदे ने नहीं लगाया था, तो मैंने क्या करा, इसको जाके पेटेंट करा लिया कि भैया ये मेरा अपना ओरिजिनल आइडिया है और ये कोई कॉपी ना करे, ठीक है। एक ये हो गया पेटेंट, ये भी पेटेंट में काउंट होगा, एक पेटेंट में। वहीं पर क्या हुआ, एक कोई बंदा है जिसने माउस बनाया है, माउस जो हम लोग यूज करते हैं कंप्यूटर में। अब ये जो माउस है इसका भी पेटेंट उसने कराया, ये पेटेंट भी एक सिंगल पेटेंट में काउंट होगा। लेकिन अच्छा आप ध्यान से देख के बताओ कौन सा पेटेंट ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होगा, ज्यादा लोगों की लाइफ को इंपैक्ट करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो माउस का पेटेंट है ये बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस डालेगा, मतलब पूरी टेक्नोलॉजी बदल के रख जाएगी। जो लोग पहले कीपैड से काम करते थे या मान के चलते कीबोर्ड से ही होता था, अब वो माउस से काम होने लगेगा। तो ये वाला जो पेटेंट है माउस वाला, ये पूरा माइंडसेट बदल, मतलब पूरा मार्केट बदलेगा और कह सकते हो कि पूरे वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म करेगा। तो ये वाली जो रिसर्च हुई है, ये वाला जो पेटेंट है, ये क्या है, ये हाईली इन्फ्लुएंशियल है, हाईली इंपैक्टफुल है, हाईली इंपैक्ट करेगा सोसाइटी को। जबकि ये जो पेन वाला, जो स्टिकर वाला पेटेंट हमने कराया था, ये कोई खास इंपैक्ट नहीं डालेगा। तो पेटेंट काउंट दोनों का एक है, पेन का स्टिकर और माउस का स्टिकर, माउस जो बनाया है, दोनों को एक एक पेटेंट काउंट मिलेगा। लेकिन पेटेंट पावर ये बताता है कि कितना इन्फ्लुएंशियल है, ठीक है। तो पेटेंट पावर जो होती है ये बताती है कि जो तुमने पेटेंट कराया है वो कितना ज्यादा ताकतवर चीज थी, वो कितना उसने इंपैक्ट करा है। तो ये जो है ये मेन मलाई है, समझ में आ रही बात ये। तो आपको हमेशा याद रखना है कि तुम रिसर्च क्या कर रहे हो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम रिसर्च कितनी कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो रिसर्च कितनी इंपैक्टफुल है वो सारा खेल बताती है, ठीक है। तो जो बड़ी बड़ी, आप अभी मैं आपको दिखाऊंगा, बड़ी बड़ी कंपनीज है, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, इनकी रैंक लोअर है अगर हम 2024 की बात करते हैं कंपेयर टू दी अदर कंपनीज। क्यों? क्योंकि इनकी जो जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गई या मेटा हो गई, ये जो इनका जो इन्फ्लुएंस है वो इतना नहीं है कंपेयर टू द वॉल्यूम। मतलब एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे देखो, आप देखो सैमसंग है, सैमसंग कंपनी है, इसके पास टोटल नंबर ऑफ पेटेंट कितने हैं, 9444, यानी कि 9444। और पेटेंट पावर कितनी है, 5849 ही है जस्ट। पेटेंट पावर मतलब कि इसका इन्फ्लुएंस कितना है वर्ल्ड पे, है ना, कंपनीज पे। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं एप्पल की, तो एप्पल के पास पेटेंट कम है, नंबर ऑफ पेटेंट कम है, 3099 ही पेटेंट है कंपेयर टू द सैमसंग। देखो तो एप्पल के पास पेटेंट कम है, लेकिन आपने देखा यहाँ पर एप्पल का ज्यादा एरिया है। ये एरिया क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है पेटेंट की पावर को, कि भैया पावर कितनी ज्यादा है, मतलब कितने इन्फ्लुएंशियल पेटेंट है। तो एप्पल के पास
पेटेंट की पावर कितनी है 13,705, मतलब देख रहे हो कितना ज्यादा, डबल से ज्यादा ताकतवर है। यानी कि पेटेंट, सैमसंग के पास जो पेटेंट है, नंबर ऑफ पेटेंट की अगर बात करोगे तो सैमसंग विनर है 2 टाइम्स, 2x से ज्यादा पेटेंट है। लेकिन अगर पेटेंट पावर यानी कि इन्फ्लुएंस की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पर 2.5 टाइम्स ज्यादा इन्फ्लुएंशियल पेटेंट है एप्पल के पास। मतलब एप्पल ने जो टेक्नोलॉजी को पेटेंट करवाया है वो सैमसंग के कंपैरिजन में ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है। तो एक तरीके से बिल्कुल ऐसे ही अगर हम सैमसंग की बात करें तो पेन के ऊपर का स्टिकर और ये हो गया माउस, तो इसीलिए एप्पल जो है वो डोमिनेट करती है। और इससे फायदा क्या होता है भाई, देखो सीधी सी बात है, जितना ज्यादा तुम रिसर्च करोगे, जितना ज्यादा आपके पास इन्फ्लुएंशियल पेटेंट होंगे, यानी कि जिस कंपनी के पास जितनी ज्यादा पेटेंट की पावर होगी, है ना, उतनी वो कंपनी अपना प्रोडक्ट को मन माने रेट ले पाएगी। इसीलिए आप देखते हो कि एप्पल के जो चीज़ें होती हैं बहुत महंगी होती हैं ना, और उसको हम बीट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने, उनके पास ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है, एप्पल ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी दे रहा है जैसे आईपैड में जो होती हैं, जो कोई और कॉपी नहीं कर सकता, ठीक है। वरना अगर कोई और कॉपी करेगा तो उसके ऊपर लीगल राइट डाल देंगे। तो इसीलिए जो आप देखते हो बड़ी कंपनियां जो मुंह मांगे रेट मांगती है ना, कि जरा से आईपैड के 50,000 देने, 1.5 लाख रुपए का मोबाइल आ रहा है, तो बेसिकली उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है वो बहुत सस्ती है, बट उन्होंने पेटेंट करा रखा है। और वो जो मोबाइल में टेक्नोलॉजी जो बहुत सस्ती है, लेकिन क्योंकि उन्होंने पेटेंट करा रखा और कोई और डिलीवर नहीं कर रहा, तब वो यहाँ पर एप्पल की मोनोपोली हो जाती है, और इसीलिए वो ज्यादा पैसे उसके चार्ज करते हैं। तो जितनी ज्यादा आपकी पेटेंट पावर, उतना ज्यादा आप पैसा कमाओगे, उतनी बड़ी आपकी कंपनी बनती है। अच्छा, अगर हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर ये जो आपने देखा होगा चार्ट, आपने देखा होगा इस पूरे चार्ट के अंदर मेनली अमेरिका या जापान, इनकी कंपनीज आपने देखी होंगी। तो अगर मैं बात करता हूँ कि पेटेंट, टॉप यूएस पेटेंट की पावर हाउसेस कौन कौन से, तो जैसे अमेजन, सबसे ज्यादा पेटेंट इस समय अमेजन करवा रही है, और अमेजन जो है बहुत तेजी से लीड कर रही है। तो अमेजन फर्स्ट नंबर पे आती है पेटेंट करवाने में। देखो, अच्छा, पेटेंट की भी कैटेगरी होती है। जैसे अगर बात करूं, ये कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, अगर हम यहाँ पे बात करें, ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, ये कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो अलग अलग, एरोस्पेस है, तो आप देख सकते हो अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग है। जैसे हम बात करें अगर टेलीकॉम एंड इंटरनेट सेक्शन की, टेलीकॉम एंड इंटरनेट में सबसे ज्यादा अमेजन टॉप पे चल रही है, अमेजन सबसे ज्यादा करवा रही है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं कॉन्ग्लोमेरेट्स की, तो वहां पर अल्फाबेट हो गया, है ना। ऑटोमेशन की बात कर लेते हैं, तो वहां पे आप देख सकते हो ओकांश कॉर्प करके, ओशकांश कॉर्प, आई थिंक ऐसी इसको प्रोनाउंस करेंगे, जापान की कंपनी है ना। सैनडिस्क, जिसकी आपने देखा होगा कंप्यूटर के जो सामान आते हैं उसमें सैनडिस्क है, फ्लैश ड्राइव आती है, इसकी फ्लैश ड्राइव आप लोगों ने यूज करी होगी सैनडिस्क की, तो उसने काफी पेटेंट करवा रखे हैं। तो बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो इसमें, जैसे यूनिवर्सिटीज में अगर बात करें, यूनिवर्सिटी एकेडमिक जो पेटेंट करवाए जा रहे हैं, सबसे ज्यादा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पेटेंट करवा रही है, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पर और क्लियर कर दूं, दो तरीके के पेटेंट होते हैं, पेटेंट जो होते हैं दो तरीके के होते हैं मेनली, एक होते हैं नेशनल पेटेंट और एक होते हैं इंटरनेशनल, या कह सकते हो यूएस का पेटेंट। तो ये जो पूरा आर्टिकल है, इसके अंदर जो भी मैंने कंपनी का डिस्कशन करा, यहाँ यूएस पेटेंट की बात हो रही है ना, और एक होते हैं नेशनल पेटेंट। जैसे मान के चलता हूँ मैं इंडिया में रहता हूँ, अब मैं इंडिया में ही अगर पेटेंट करवा रहा हूँ इंडियन ऑर्गेनाइजेशन से, पेटेंट ऑफिस से, तो वो कहलाएगा इंडियन पेटेंट, नेशनल पेटेंट। अगर वहीं पर मैं यूएस की, जो हमारी यूएस की पेटेंट ऑफिस है, वहां पर पेटेंट करा रहा हूँ, तो वो हमारे इंटरनेशनल पेटेंट में आ जाएगा और यूएस पेटेंट में आ जाता है। तो ये जो कंपनीज का जो चार्ट आप देख रहे हो, जो अभी तक हमने देखा, या इन सब ने यूएस पेटेंट का, ये पूरे यूएस पेटेंट का डाटा है। तो यूएस पेटेंट ने, यूएस पेटेंट ऑफिस से इन्होंने पेटेंट करवाया हुआ, आइए आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके अंदर ऐसा नहीं केवल यूएस में, इंडिया के भी हो सकती हैं, जापान की हो सकती है, कोई चाइना की हो सकती है कुछ कंपनीज, लेकिन मेनली कंपनीज जो है वो यूएस की हैं। अभी मैं बता दूंगा आपको वो भी, ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ पर। तो आप देख सकते हो नंबर 1 पे कौन लीड कर रहा है, अमेजन लीड कर रहा है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पेटेंट है। सैमसंग है, सैमसंग आप देख सकते हो 9,000 से ज्यादा पेटेंट है, और किसी भी सिंगल कंपनी से के पास सबसे ज्यादा इनके पास पेटेंट है। हालांकि इनका जो इन्फ्लुएंस है वो उसमें ही अमेजन से पीछे, अमेजन का इन्फ्लुएंस ज्यादा है सैमसंग से। स्नैपचैट जो आता है, इनके भी आप देख सकते हो 750 पेटेंट है। तो ये वो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो पेटेंट करवा रही हैं, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हम कहां पर आते हैं, ये पेटेंट आ कहां से रहे हैं, सबसे पहली बात है कि मतलब कौन कौन सी कंट्री इसमें लीड कर रही हैं। तो यूएस कंपनीज जो हैं लगभग 60% पेटेंट इस लीड में, ये जो लिस्ट मैंने आपको अभी दिखाई थी, जो कंपनी की अगर बात करें कि वो कंपनियां कौन सी कंट्री को बिलोंग करती हैं, तो यूएस डोमिनेट कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है, यूएस पेटेंट की बात हो रही तो यूएस की कंपनीज डोमिनेट कर रही हैं, 60% इस लिस्ट में यूएस की कंपनीज थी। देन जापान, ठीक है, और उस जापान जिसके पास 24 कंपनी है, जर्मनी, साउथ कोरिया, ताइवान और कुछ कुछ अलग, ठीक है। साउथ कोरिया की 9 कंपनियां थी, ताइवान की 8। अच्छा, अगर हम बात करते हैं भैया इंडिया कौन सी पोजीशन पे काम कर रहा है, इंडिया किस पे है, या चाइना कहां पर है ना, तो आपको जान के हैरानी होगी। अगर हम वर्ल्ड की बात करते हैं तो वीपो, WIPO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ये बात है 2023 का, अगर हम देखें तो चाइना सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पेटेंट कराता है दुनिया में।
उसके बाद है यूएस, ठीक है। लेकिन आप अगर ध्यान से देखोगे तो जो भी मैंने आपको चार्ट कवर करे, इनमें चाइना की कोई कंपनी आपको नहीं दिख रही होगी। उसके पीछे रीजन क्या है? चाइना भैया बहुत ही ज्यादा, आप कह सकते हो ऐसा मतलब एक अलग ही कंट्री है जो कहीं, जो कोई भी चीज है केवल नेशनैलिटी को अपनी प्रेफर करता है वो। यानी कि आप, मैं जब रिसर्च कर रहा था तो मैक्सिमम चाइनीज पेपर जो होते थे चाइना के, वो चाइनीज में ही लिखे होते थे रिसर्च पेपर, आप पढ़ ही नहीं पाओगे, ठीक है। इसी तरीके से चाइना जो है वो अपना ही यूट्यूब यूज करता है, मतलब हमारा ये अमेरिका की कंपनी का कोई भी सॉफ्टवेयर यूज नहीं करता। चाइना के अंदर उनकी अपनी पूरी कह सकते हो कंट्री का अपना यूट्यूब है, अपना गूगल है, सर्च इंजन सब कुछ अलग है। तो वो जो उनके प्लेटफॉर्म्स है ना वो सब अलग हैं। इसीलिए आपने याद होगा टिकटॉक चाइना वाले यूज करते थे, चाइना का है, ठीक है। और जो है टिकटॉक जो कंपनी चाइना की है, तो चाइना वाले अपना अलग यूज करते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं पेटेंट की, तो देखो मैंने आपको बताया था अभी दो पेटेंट है। एक है कि यूएस, मेनली इंटरनेशनल पेटेंट में यूएस आता है, और दूसरा नेशनल पेटेंट में आप जहाँ पे भी, अगर आप इंडिया के हो तो इंडिया के हो गए, चाइना के हो तो चाइना। तो चाइना क्योंकि एक अपनी नेशनैलिटी को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है, तो इसीलिए चाइना की जो पेटेंट है, ये जो आप देख रहे हो इतने नंबर ऑफ पेटेंट, ये सारे के सारे मैक्सिमम इसमें जो है वो चाइनीज पेटेंट है, मतलब नेशनल पेटेंट उन्होंने अपनी चाइना की कंट्री में करवा रखे हैं। तो क्योंकि यूएस में बहुत कम पेटेंट करवाए हुए हैं, तो इसीलिए इस चार्ट में यूएस चाइना की कंपनी नहीं दिखी। लेकिन अगर वर्ल्ड की बात करता हूं तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पेटेंट जो है वो चाइना के हैं, ध्यान रखना, ठीक है। दूसरे नंबर पे यूएस आती है, तीसरे पे जापान है, देन कोरिया है, जर्मनी है, एंड इंडिया, ये रहा हमारा प्यारा भारत। इंडिया 64,480 पेटेंट लगभग इनके हैं यहाँ पर, समझ में आ रही बात है। अब आप देखो कि यार कितना ज़्यादा हम लोग पीछे कर रहे हैं, कितना ज़्यादा हम लैग कर रहे हैं। तभी आप देख रहे हो कि चाइना कितनी डेवलप है, यूएस कितना डेवलप है, जापान कितना डेवलप है। रीज़न है यार, यहाँ पर हम लोग हमेशा फालतू की चीज़ों के, फालतू के मुद्दों पे लड़ाई लड़ रहे हैं, है ना। हिंदू मुसलमान की लड़ाई चल रही है, बिल्कुल जो बिल्कुल नीचे की चीज़ें हैं उन पे हम लोग लड़ रहे हैं। लेकिन अगर आप देखोगे जो मेन मुद्दे हैं जो कंट्री को डेवलप बनाएंगे, उनके ऊपर कोई काम करने को तैयार नहीं है। रिसर्च की बात करें तो रिसर्च आप देख रहे हो, इंडिया भले ही यहाँ पे हम लोग अपनी पीठ थपथपा सकते हैं कि हाँ भैया पहले से तो बहुत अच्छी रिसर्च करी है, लेकिन अगर आप वर्ल्ड में स्टैंड करके देखो, आप भले ही टॉप 10 में हो, लेकिन आप जरा देखो तो कि कितना पीछे हो चाइना से, अमेरिका से कितना पीछे। और सबसे बड़ी बात है, आप अमेरिका या जापान से देखो, जापान की जरा वहां पे पॉपुलेशन को जरा देखो, जापान की पॉपुलेशन कितनी कम है ना। और आप इंडिया की पॉपुलेशन देख लो, समझ में आ रही, 140 करोड़, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है आपके पास, समझ में आ रही बात है। तो आप जरा इसको चेक करो कि आप कितना, इतने सारे लोगों के साथ, मतलब देखो मैंने 140 करोड़ बोला है, मेरे को अभी एग्जैक्टली नहीं पता, हो सकता है ये डाटा ऊपर नीचे हो, जो मैंने आपको अभी मैंने बोला है, मैंने जितना सुना था मुझे याद आ गया, तो इसको चेक कर लेना फिगर को। लेकिन इतनी बड़ी, आप ये तो मानते हो ना हमारे पास इंडिया की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा दुनिया में है लगभग चाइना के कंपेरेबल, और लेकिन देखो चाइना की जो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, वो कहाँ उनका दिमाग है, चाइना की पूरी पॉपुलेशन जो है वो काम कर रही है, रिसर्च कर रही है और अपने देश को डेवलप बना रही है। और इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया फालतू के मुद्दों में अटका हुआ और हम लोग कितने पीछे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। इसीलिए अगर आप, हम अभी भी डेवलपिंग कंट्री की स्टेट में, जबकि आप देख सकते हो हमारे यहाँ अगर आप जाके देखोगे, इसीलिए आप देखोगे मैक्सिमम सामान हम कहाँ से यूज़ कर रहे हैं, हम चाइना का सामान यूज़ कर रहे हैं अपने देश में। क्यों? क्योंकि चाइना, आप देख रहे हो चाइना इन्वेस्ट कहाँ कर रही है, डेवलप्ड कंट्रीज कहाँ इन्वेस्ट कर रही है, रिसर्च में, पेटेंट्स में डेवलप कर रही है। और हम लोग कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम लोग उन पेटेंट को खरीद रहे हैं, समझ रहे हो। इसीलिए जो चीज़ 100 रुपए की है वो हमें 10,000 की लेनी पड़ती है, समझ में आ रहा है। इसीलिए, और इससे क्या होता है, ये कंट्रीज और फर्दर डेवलप होती हैं, यानी कि जो एक्स्ट्रा पैसा मैंने देते हैं ये कंट्रीज उससे फर्दर डेवलप करके फर्दर प्रोडक्ट बनाती हैं। तो आपने देखा होगा, इसीलिए हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो मेक इन इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये एक पहल है कि हम अगर इंडिया को डेवलप बनाएंगे, इंडिया की रिसर्च को इंप्रूव करेंगे, पेटेंट्स बढ़ाएंगे, तो फिर हम एक बार इस रेस में आगे बढ़ सकते हैं, है ना। तो आप देखोगे ये चीज़ों के आपको ऊपर आपको ध्यान देना जरूरी। एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जब आप कोई भी काम करो, हमेशा याद रखो कि आपको रिसर्च में ज़रूर, आपको एक दिमाग आपको रिसर्च में होना चाहिए। अगर आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, आपको वहाँ पे पेटेंट फाइल करने चाहिए। कोई भी नई टेक्निक अगर आप डेवलप कर रहे हो तो उसको पेटेंट ज़रूर कराओ, क्योंकि उससे पैसा भले ही आपको हो सकता है उस समय ना मिले, बट आपके पास अगर पेटेंट होंगे तो आप उसको आगे चल के मोनेटाइज कर सकते हो। तो इट इज़ एन इंपॉर्टेंट पार्ट। बाकी कैसा लगा आज का वीडियो बताना मेरे को, और अगर आप इससे रिलेटेड कोई और जानकारी चाहते हैं तो मेरे को ये भी बताना। कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आई होप ये जो मेरी पहल है कि हम लोग, मैं बच्चों को मोटिवेट कर सकूँ रिसर्च के लिए, ये लोगों तक पहुँचेगी और आप लोगों को मोटिवेशन मिलेगा, और आप डेवलपिंग जो हमारी कंट्री है उसको डेवलप बनने में हेल्प करोगे। आई होप ये लेक्चर्स आपको पसंद आएंगे। थैंक यू।